पहली हार के बाद सूर्या थोड़े मायूस हैं, पर बटलर तो एकदम खुशम खुश है। हाथ मिला के बटलर से सूर्या ने सिक्का उछाला, पर आज भी सिक्के ने बदल लिया पाला। सीरीज में पहली बार निर्णय बटलर के हक में आया। फिर बटलर ने इंडिया को पहले बैटिंग पर बुलाया। भारत के जख्मी शेरों, मैदान में आओ, बल्ले और गेंद से जीत का शंख बजाओ। बताओ कि अभी जिस्म में जान बाकी है, अधूरी कुछ आंखों में सम्मान बाकी है, लगा है हार का एक दाग इस जर्सी पर, उस चोट का करना हिसाब अभी बाकी है। पहली पारी की शुरुआत हो गई संजू और शर्मा के साथ हो गई। पहले ओवर में अभिषेक ने गजब लताड़ा, एक ही ओवर में 3 चौका दे मारा। दूसरा ओवर डालने महमूद साहब आए, अपने साथ भाई एक तूफान भी लाए। पहली गेंद पर संजू गए, अगली पर गए तिलक भैया। फिर 2-4 गेंद खेल के सूर्या भी करने लगे ताता थैया। एक एक करके सारे गेंद हाथ में थमाते गए, बीच मझधार में नाव छोड़कर सब जाते गए। जो भी आया खेलने अपना विकेट फेंक रहा था, उधर अभिषेक खड़े खड़े तमाशा देख रहा था। फिर रिंकू ने पारी को थोड़ा रफ्तार दिया, आते ही 2 चौका मार दिया, पर अभिषेक ने गेंद को हवा में उड़ा दिया, सारी उम्मीदों पर पानी फिरा दिया। फिरकी के जाल में फंसा के आदिल ने अभिषेक को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद मैदान पर शिवम दुबे आया, राशिद के गेंद को स्टेडियम में पहुंचाया। रिंकू ने भी सोचा कि दुबे का साथ देते हैं, अपनी तरफ से भी एक छक्का दाग देते हैं। अगली गेंद को पीछे की तरफ जोर से मारा, लेकिन हवा का ना मिला गेंद को सहारा। लगा जैसे किसी ने गेंद को जकड़ लिया और आदिल ने भाग के कैच पकड़ लिया। मैदान में जिसके बाद हार्दिक भैया पधारे, खौफ में आ गए इंग्लैंड के सारे। इंडिया की पारी बुरी तरह लड़खड़ा रही थी, स्कोरबोर्ड भी बहुत धीरे धीरे आगे जा रही थी। कोई तो बन के मसीहा आ जाए, आते ही सबके नजरों में छा जाए। फिर शुरू हुई हार्दिक की ताबड़तोड़ पारी, चल पड़ी भारत की लंगड़ी सवारी। दोनों ने मिलकर माहौल बना दिया, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दिया। इंग्लैंड के बॉलरों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, बीच मैदान में भारत का झंडा गाड़ा गया। इतना आसान है क्या हमको हरा देना? कैसी पिटाई हुई जाके सबको बता देना। अरे 5 विकेट गिरने के बाद खेल हो गया, गेंद और बल्ले का ऐसा मेल हो गया कि हर गेंद पवेलियन पार होने लगी, गेंदबाजों की मेहनत बेकार होने लगी। हर कोई आपस में प्लान बना रहा था, पर क्या करे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। देखो अब तो अच्छा खासा रन तैयार हो गया, हार्दिक और दुबे का भी 50 पार हो गया। आखिरकार इंग्लैंड को थोड़ा राहत प्राप्त हुआ, हार्दिक और दुबे का इनिंग समाप्त हुआ। भारत का स्कोर इतना बड़ा हो गया कि 181 रनों का पहाड़ खड़ा हो गया। दूसरी पारी की तगड़ी शुरुआत हो गई, समझ नहीं आ रहा था ऐसी क्या बात हो गई। दोनों भाई टपाटप बॉलरों को पेल रहे थे, दे छक्का दे चौका बेखौफ खेल रहे थे। लग रहा था जैसे जीत की तैयारी हो गई। देखते देखते 50 रनों की साझेदारी हो गई, लेकिन रवि भाई ने खेल में रोमांच लाया, बेन डकेट को फिरकी के जाल में फंसाया। अगली ही ओवर में बापू छा गए, सॉल्ट का विकेट आलू टिक्की समझ के खा गए। बटलर ने मारने के चक्कर में बल्ला घुमा दिया और बिश्नोई के हाथों अपना विकेट गंवा दिया। दुबे की जगह हर्षित को मैदान पर लाया गया, क्या करना है साफ साफ बताया गया। फिर क्या था, राणा ने जादू चला दिया, 3 बल्लेबाजों को धूल चटा दिया। पर हैरी ब्रूक एक तरफ से बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे, थोड़ी सी जान बाकी है इंडिया को बता रहे थे। धीरे ही सही, पर ब्रूक ने 50 कर दिया, पर वरुण ने एक बार फिर उनको निराश कर दिया। बेथल तो पता नहीं क्यों ही खेल रहा है, जिसको मन करे वही उसको पेल रहा है। अरे लगा था ये बंदा तो गेम बदल देता है, पर ये तो जब देखो आउट होके मुंह बना के चल देता है। कितना भी कोशिश कर लो जीत नहीं पाओगे, ऐसे हारोगे तो भैया किसको मुंह दिखाओगे। इंडिया ने फिर से ऐसा काम कर दिया और मैच जीत के सीरीज अपने नाम कर दिया। आज तो भैया बड़ी सुहानी रात होगी। चलो भाई लोग, खेल तो खत्म हो गया, अब अगली मैच में मुलाकात होगी।